अच्छा भजन हमने भाई खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया हाड़ो तेरे द्वार तेरा कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार ठाड़ो तेरे द्वार वो रसिया ठाड़ो तेरे द्वार खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार ठाड़ो तेरे द्वार वो काना ठाड़ो तेरे द्वार खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार कह कर मानी अब मत चूके समय न बारंबार खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे महोत्सव का नाम मन से जुड़ने की क्रिया। आप तन से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मन से क्या जुड़ेंगे। तन आपका पूरी तरह से रमारम हो जाए और सभी लोग तालियों का साथ दें और रसिया गीत है ये, इसमें आप सभी साथ देंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। सभी लोग तालियों का साथ देंगे। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार ठाड़ो तेरे द्वार वो काना ठाड़ो तेरे द्वार खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार देखी तो आकर हेली देव को चंदन चहती नवेली दीक्षा ले बन गई ओ चेली निह को चंदन चहती नवेली दीक्षा ले बन गई ओ चेली उतरिन पलक बिछाव पलक की उतरिन पलक बिछाव पलक की कर ले बंद दीवार खातिर कर ले यार दिया ठाड़ो तेरे द्वार खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार 16 कर 25 पहरियो दे दे दान सुन की संपत्ति दे दे दान सुन की
जोड़ी नेह की डोरी, जमुना पर उतर चल गोरी, जमुना पर उतर चल गोरी, निसर्ग खेलो करियो होरी, निसर्ग खेलो करियो होरी, निखिल रंग चढ़ जाए जातिना, निखिल रंग चढ़ जाए जातिना, हो जाए बेड़ा पार, हासिल कर ले नई गुजरिया रसिया, हाडो तेरे वार, हासिल कर ले नई गुजरिया रसिया, हाडो तेरे वार, निखिल रंग चढ़ जाए जातिना, निखिल रंग चढ़ जाए जातिना, हो जाए बेड़ा पार, हासिल कर ले नई गुजरिया रसिया, हाडो तेरे वार, हासिल कर ले नई गुजरिया रसिया, हाडो तेरे वार, हाडो तेरे वार, ओ नाना हाडो तेरे वार, हासिल कर ले नई गुजरिया रसिया, हाडो तेरे वार, हासिल कर ले नई गुजरिया रसिया, हाडो तेरे वार, हासिल कर ले नई गुजरिया रसिया, हाडो तेरे वार, हासिल कर ले नई गुजरिया रसिया, हाडो तेरे वार, श्याम रंग चढ़ जाए जातिना, श्याम रंग चढ़ जाए जातिना, हो जाए बेड़ा पार, हासिल कर ले नई गुजरिया रसिया, हाडो तेरे वार, हासिल कर ले नई गुजरिया रसिया, हाडो तेरे वार, हासिल कर ले नई गुजरिया रसिया, हाडो तेरे वार, हासिल कर ले नई गुजरिया रसिया, हाडो तेरे वार, हासिल कर ले नई गुजरिया रसिया, हाडो तेरे वार, हाडो तेरे वार रसिया, हाडो तेरे द्वार रसिया, हाडो तेरे द्वार, हाडो तेरे द्वार रे काना, हाडो तेरे द्वार, हासिल कर ले नई गुजरिया रसिया, हाडो तेरे द्वार, हासिल कर ले नई गुजरिया रसिया, हाडो तेरे द्वार। इससे भ्रम मैं मिटा दूं कि गुजरी कोई औरत नहीं होती, कोई महिला को गुजरी नहीं कहते, कोई स्त्री को गुजरी नहीं कहते। जो भी पुरुष हैं वे पुरुष तभी पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं जब उनमें एक स्थित्व आता है, नारित्व आता है। कभी आप अपने आप को गुजरी बना के देखें, आप गुजरी की जगह स्थापित हों, फिर इस भजन को उसमें फिर एहसास करें कि आपका चित्त, आपका मन कितना कोमल बन जाता है और कितना एक हृदय सिक्त बन जाता है। पौरुषता एक अलग चीज है जो आवश्यक है, मगर उस पौरुषता में जब तक एक नारी स्वरूप कोमलता नहीं आ पाएगी तब तक सर्वांगीण विकास भी नहीं आ पाएगा। इसलिए जीवन केवल पुरुष से नहीं बन सकता, जीवन केवल स्त्री से नहीं बन सकता। ये हमारे चित्त की अवधारणा है, ये हमारे चित्त की न्यूनता है। बाकी भगवान शिव अपने आप अर्धनारीश्वर कहलाए। आधा शरीर उनका नारी का था, आधा शरीर पुरुष का था। कृष्ण को भी अर्ध नटराज कहा गया। आधा एकदम लक्ष्मी स्वरूप था, आधा वे खुद नारायण स्वरूप थे।
तो ऐसा उनको क्यों कहा गया? अर्धनारीश्वर कहने के मतलब पीछे मतलब क्या था उनका? क्या शिव में त्रिशूल में ताकत नहीं थी? क्या उनके सुदर्शन चक्र में कोई मूर्ता आ गई थी? हृदय का जो रस प्रवाह होता है वह दोनों के सम्मिलित संयुक्तता से होता है। अगर मैं एक नारी बनकर के इस भजन को सुनूं तो एक रस, एक संगीत एक अलग प्रकार का आ पाएगा। एक नारी पुरुषत्व का मेल करके कृष्ण में अपने आप को लीन करती हुई सुनेगी, तब उसमें एक अंतर आता है। जीवन खाली पुरुष बनने से ही नहीं चलता। जहां पुरुष बनना होता है वहां पुरुष बनना पड़ता है, जहां नारी बननी पड़ती है वहां नारी बननी पड़ती है। सारे भक्त कवियों ने और ऋषियों ने, योगियों ने, मुनियों ने नारी बनकर के ही किसी को अपनाया है, चाहे भगवान हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे कोई भी। एकाकार होने के लिए दोनों का सम्मिलन होना आवश्यक है और इनके सम्मिलन को योग कहते हैं। और जहां योगी शब्द आया है या जोगी शब्द आया है, वह योग का मतलब होता है कि दोनों का अपने आप में सम्मिलन, हम अपने आप में उस भावनाओं को भी समाहित करें। हमारे आंख में भी एक लज्जा, एक मुस्कुराहट, एक आकर्षण, एक सम्मोहन आए और हमें एक ताकत, क्षमता भी आए। इसलिए ये होली के दिन, और होली के दिन क्या, जब भी मस्ती हो वही होली के दिन है। होली के दिन के लिए कोई पर्टिकुलर डेज नहीं है कि बस फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी महावीर पूर्णिमा कोई होली के दिन होंगे। जब भी जिंदगी में मस्ती, और मस्ती आपके अंदर से प्रकट होगी, बाहर से मस्ती कहीं आएगी ही नहीं। आपके कोई नहीं देगा आपको मस्ती। बाहर से दुख आएगा, वेदना आएगी, तकलीफ आएगी, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो। वहां से आपको प्रसन्नता आ ही नहीं सकती, पड़ोसी भी नहीं दे सकता। केवल आएगी तो आपके मन से अनुभूत होकर आएगी। इसलिए आप अपने मन को आलोड़न विलोड़न करेंगे, तभी जीवन में एक आनंद, एक उल्लास, एक उमंग, एक जोश और जो कुछ आप चाहते हैं वह प्राप्त हो पाएगा। जब मन के अंदर से वह जो चिंगारी फूटे, ये भजन या इस प्रकार के भजन या इस प्रकार के गीत या इस प्रकार के संगीत, और कबीर को कहे तो उसने कहा कि मैं राम की बहुरिया हूं। चैतन्य महाप्रभु कहा तो उन्होंने कहा कि मैं तो केवल कृष्ण की एक दासी हूं जो उसमें लीन हूं। ये पुरुष होकर के भी इन्होंने क्यों नारी सुलभता प्रदर्शित की? और अगर नारी इतनी कमजोर होती भी तो फिर बगलामुखी नहीं बनती, फिर महाकाली नहीं बनती, फिर देवियां नहीं बनती। उनका भी एक बहुत बड़ा एक संसार में, जीवन में रोल है, हमारे व्यक्तित्व में रोल है। प्रत्येक व्यक्ति को बिगाड़ने में और प्रत्येक व्यक्ति को ऊंचा उठाने में नारी का ही एक योगदान होता है। उसका सत्यानाश भी कर सकती है नारी, कर सकती है, और उसका निर्माण भी कर सकती है नारी, कर सकती है। महाभारत युद्ध हुआ तो द्रौपदी की वजह से हुआ, केवल एक द्रौपदी की वजह से। द्रौपदी चीरण किया, द्रौपदी ने कहा तू अंधा है, धृतराष्ट्र के अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, वो एक लाइन में पूरी महाभारत बना दी और करोड़ों लोग, लाखों लोग कट गए। एक सीता की वजह से पूरी रामायण बन गई, राम रावण युद्ध हो गया, पूरा रावण कुल समाप्त हो गया। इसलिए ये जो दिन, ये जो होली के क्षण अभी बीच में मैं अप्रसंग से सारी बात कर रहा हूं कि आपके चेहरे पर आनंद उल्लास इसलिए नहीं है कि आपको बाहर से सुख की प्राप्ति की अनुभूति कर रहे हैं, और बाहर से सुख मिल नहीं सकता। सुख मिलेगा तो आपके अंदर जो कुछ हिलोर पैदा होगी। और आज जो मैं ये सुबह प्रवचन में कहा, और जब मैं आया तो ब्रह्मपुरी एक नागपुर के पास स्थान है, वहां से करीब 50 साधक आए हैं। कोई तो बात है कि मतलब इतने दौड़। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम
ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।